नेपाल बॉर्डर पर भीषण हादसा हुआ है। 12 नेपाली मजदूरों की मौत हुई है, 22 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार थे कुल 60 मजदूर और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। रुपईडीहा बस स्टैंड से नेपाल जा रही थी ये बस और अचानक हुए इस हादसे में 12 मजदूरों की बेवक्त दर्दनाक मौत हो गई। बहुत से मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। रुपईडीहा बस स्टैंड से नेपाल की ओर जा रही थी बस। नेपाल बॉर्डर पर यह भीषण हादसा हुआ। बस पलटने से 12 नेपाली मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में 22 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कुल मिलाकर 60 मजदूर सवार थे बस में, जिसमें 12 मजदूरों की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल घायलों को उपचार दिया जा रहा है। घायलों का नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में इस वक्त इलाज जारी है। अजय इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता बहराइच से और ज्यादा जानकारी अजय आपसे चाहेंगे। अजय बताइए, बस कहां से चली थी और यह भीषण हादसा कहां हुआ? ये बहराइच जिले के रुपईडीहा जो बॉर्डर है, यहीं से ये बस नेपाल की थी। चूंकि प्रवासी मजदूरों को दोनों देशों के बीच आदान प्रदान हो रहे हैं, तो चूंकि जो नेपाल के बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों में जो काम कर रहे थे, लॉकडाउन के दौरान इन लोगों की जो वापसी हुई प्रवासी मजदूरों को, तो भारतीय बॉर्डर रुपईडीहा के रास्ते नेपाल जा रहे थे। तो नेपाल जाने वाली जो बस थी, रास्ते में सान्याल को ये बस जा रही थी। तो नेपाल में ही ये टेम्पो ट्रेवलर एक गाड़ी आती है, जिसकी इस बस में भयानक टक्कर हो जाती है, जिससे घटनास्थल पर ही लगभग 12 लोगों की तो वहीं पर मौत हो जाती है। और इस बस में लगभग 60 से भी ज्यादा सवारी बहराइच से चढ़कर जाती है, सान्याल की ली जा रही होती है। तो इस तरीके का यह भयानक हादसा नेपाल के अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं चूंकि ये प्रवासी मजदूर हैं और भारतीय क्षेत्रों से होकर के गए हैं, उन इलाकों में खासकर नेपाल गए हैं, तो ये जो आसपास के लिए ये बड़ी खबर है बहराइच जिले से जो निकल कर आई है। जी, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, उसके उलट क्या बस में जरूरत से ज्यादा सवारियां थी? निश्चित तौर से, चूंकि ये जो मजदूर हैं ये दूसरे देश से आने वाले भारतीय क्षेत्रों में के कामगार लोग हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मद्रास, इन सब क्षेत्रों में जाकर ये मजदूर काम करते हैं और वहां से अपने देश में परिवार जो इनका रह रहा होता है उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाते हैं। क्योंकि दोनों देशों को बीच में रोटी बेटी का संबंध है, एक सामंजस्य बड़ा अच्छा है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से कोरोना काल है और उसके मद्देनजर जो लॉकडाउन किए गए हैं, उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन होना चाहिए था, वो भी बड़े पैमाने पर उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्योंकि रुपईडीहा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों का बड़े पैमाने पर आगमन हुआ और इनको नेपाल में जो प्रवासी मजदूरों का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बसों में खचाखच भरकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि वहां पर किन कारणों से गाड़ी अनियंत्रित हुई या सामने से आ रही गाड़ी किस तरीके से भिड़ गई। अब ये वहां की नेपाल पुलिस और वहां के स्थानीय लोग जांच करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भयानक हादसा है, बड़ा हादसा है। प्रवासी मजदूरों के साथ इस तरह की जो वारदातें हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई। अब ये प्रवासी मजदूरों को नेपाल के अंदर जो बड़ा हादसा हुआ, 12 मजदूरों की मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। जी, बहुत शुक्रिया अजय शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।